नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो कल यहाँ पे जितने भी बीज भात थे सारे चले गए हैं खेत में, क्योंकि खेत में बवाई स्टार्ट हो गई है और सुबह का समय हो रहा है, सभी लोग चले गए हैं। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता और दुकान देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए चूल्हा सिपचा दिया है और दुकान में आ रहे हैं लोग, तो पहले जाके उन्हें सामान दूँ, उसके बाद खाना बनाऊँ। तो दोस्तों आज इतनी जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा था ना कि मैं क्या बताऊं। और आस्था के पापा जब वो जा रहे थे खेत में तो उन्होंने मुझे बोला कि घंटे भर बाद पापा जाएंगे खेत में, तो उनके हाथों में खाना दे देना, क्योंकि जितनी सुबह वो चले गए ना उतनी सुबह बिल्कुल सिर्फ मैं झाड़ू ही लगा रही थी और कुछ भी काम हुआ नहीं था। तो और फिर दुकान भी देखना था, दुकान के ही चक्कर में कुछ भी काम ना जल्दी हो नहीं पाता है, तो जल्दी से नहाना धोना किया और उसके बाद आ गई हूँ कुछ जल्दी से जो खाना बन जाता है वो वाला बनाने आ गई थी। लाइट भी नहीं थी तो सब्ज़ी के लिए मसाला पीसने में भी दिक्कत होती, इसलिए मैं आज बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की और कम मसाले वाली सब्ज़ी। इसमें टमाटर और मिर्ची ज़्यादा यूज होती है। वैसे तो पूजा पाठ में ये सब्ज़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन हम लोग कभी कदाल बना के खा लेते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि ये वाला सब्ज़ी पूड़ी के साथ। तो जब भी मुझे टाइम की दिक्कत होती है ना, टाइम कम रहता है, तो ये सब्ज़ी तुरंत बन जाती है। मैंने आलू उबलने के लिए पहले ही चढ़ा दिया था, टमाटर काट लिए थे, मिर्ची एक मिर्ची के दो टुकड़े कर लिए थे। तो पहले तेल में मिर्ची छौंक दी थी, उसके बाद इसमें अदरक का मतलब अदरक को कुचल के भी ज़रूर डाला जाता है इस सब्ज़ी में। अगर अदरक नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी स्वाद इस सब्ज़ी में नहीं आएगा। तो पहले मिर्ची डाल दिया था, अदरक डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा मसाला जो भी धनिया पाउडर मिर्ची वगैरह है ये सब डाल दिया है। आलू मैश करके डाल दिया है, मतलब थोड़ा सा दरदरा भी और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दबा दिया था। कुछ कुछ पीस रह जाएंगे, कुछ पूरा पानी में घुल जाएगा। ये सब्ज़ी ना झटपट बनने वाली है और इसके ऊपर से थोड़ा सा मसाला और मिला दूंगी, जैसे कि ये गरम मसाला है और थोड़ा मिर्ची पाउडर और मिला दूंगी। कम लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था कलर फीका फीका लग रहा है, तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और मिला दिया था। और अब मैंने देखिए इसमें मिला दी है ऊपर से धनिया। तो सब्ज़ी ना बिल्कुल परफेक्ट सुंदर और खाने में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी के साथ ना कभी भी आप रोटी मत बनाइएगा, रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इस वाली सब्ज़ी के साथ, हमेशा पूड़ी ही अच्छी लगती है। तो आस्था के पापा के लिए भी और एक आदमी और उनके लिए भी, दोनों के लिए बनाना था खाना, तो मैंने कहा पराठे ना बना के पूड़ी ही बना देते हैं, रोटी तो अच्छी लगती नहीं है इसमें। तो वही जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और हेल्प के लिए यही हो जाता है कि हेल्प के लिए कोई भी नहीं रहता। आस्था आज स्कूल नहीं गई थी, तबीयत उसकी रात में ख़राब हो गई थी, लेकिन वो छोटी है, वो ऐसा कुछ काम समझ नहीं पाती, जैसे कि दुकान अगर वो देख ले तो मैं इधर सारा काम मैनेज कर लूँ, कोई भी नहीं रहता, अकेली पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार भाग के दुकान में देखना पड़ता है। तो जब तक खाना बनाया होगा ना, इतने बीच में लगभग मैं 10 बार कम से कम उठी होंगी, दुकान में भाग के गई होंगी, सामान दे के आई होंगी। इस वजह से मेरा काम ना थोड़ा लेट लेट होता है, जल्दी हो नहीं पाता। और ये जो आज पूड़ियाँ बना रही थी ना, इसका आटा पता नहीं कैसा था, बिल्कुल भी पूड़ी एक भी ढंग की नहीं बनी, ना लाल हो रही थी, ना लाल दिख रही हैं, ना फूल रही हैं। दोस्तों यहाँ पे अब देखिए लंच पूरा पैक कर दिया है, लेके जान लगे हैं। तो सभी लोग चले गए हैं खेत में, खाना मैंने पैक करके दे दिया था अम्मा को, और अब दुकान में भी लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बच्चे सभी चले गए हैं स्कूल और सभी लोग चले गए हैं काम करने अपने अपने खेतों में। तो मेरा ना सुबह से काम करते करते ये सर बिल्कुल दर्द हो रहा था। तेल लगा लिया है मैंने बालों में और अब थोड़े से काम देखूंगी क्या काम है। ये सारे कपड़े कल मैंने धोए थे, इन सभी को हटा के रखना है। तो दोस्तों कल के ब्लॉग का एंड यहीं पे किया था। ये सारे कपड़े कल मैंने सुखाने के लिए डाले थे
तो अब ये सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो इन सभी कपड़ों को उठा के वो जो बर्तन रखा था ना उसी में मैंने सारे डाल दिए। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दोस्तों इधर होती है, क्योंकि हमारे घर की जो दीवारें हैं ना इस साइड की बहुत नीची नीची हैं। कोई भी बाहर रोड पे कुछ भी काम कर रहा होता है तो सारी धूल आंगन की तरफ आती है। और आज यही हो रहा था, बाहर चाची जी अनाज साफ कर रही थी, गेहूं को वो कर रही थी, छाज रही थी, तो सारा धूल इधर उड़ उड़ के आ रहा था। दीवार क्योंकि छोटी है तो सारा धूल इधर आ जाता है, तो इसलिए मैंने ना सारे कपड़े हटा दिए जल्दी से। मैंने कहा वरना ये गंदे हो जाएंगे। तो खाना पीना दोस्तों बन ही गया था, थोड़े से बर्तन थे वो धो लूँगी। और यहाँ पे पूरा ही आंगन सुबह तो साफ़ कर दिया था, फिर से खाना पीना बनाने में ना थोड़ा सा गंदा हो गया। और आस्था ने जहाँ तहाँ अपने कपड़े नहाए थे उसने, तो जहाँ तहाँ उसने फेंक दिए थे, तो वही सारे कपड़े हटा दिए हैं। चूल्हा साफ़ कर दूँगी, झाड़ू यहाँ पे लगा दिया है चूल्हे के इधर, लेकिन झाड़ू नहीं लगाई थी। पहले राख साफ़ कर दूँ, उसके बाद इधर भी सफाई कर दूँगी, चूल्हे के पास भी। और आज सुबह से ही सिर पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। मैंने बालों में तेल नहीं लगाया इतने दिनों से इस कारण, या फिर पता नहीं कैसे इतना सिर दर्द हो रहा था सुबह से कि क्या बताऊं, गोली खाने तक का टाइम नहीं मिल पाया था। और आज कचरा भी देखी मैं ही फेंकने आ गई हूँ, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। तो यहीं पे सामने ही, हमारे घर के सामने ही ये ज़मीन इतनी खाली है ना, इसी में सभी लोग कचरा फेंक देते हैं, उस तरफ बिल्कुल कोने की तरफ। तो मैंने भी सारा कचरा आज फेंक के आई हूँ। मैं लगभग दूसरी या तीसरी बार कचरा फेंकने आई हूँ, यानी कि महीना 2-3 महीना में, मतलब जल्दी जल्दी मैं नहीं आती हूँ बाहर कचरा फेंकने। आस्था के पापा ही फेंक देते हैं सारा कचरा। तो दोस्तों मैं बता रही थी ना आपसे, हमारे घर की दीवारें ना छोटी छोटी है, तो यही दोनों ये जो फ्रंट गेट की हैं, नहीं फ्रंट नहीं पीछे तरफ की हैं, ये छोटी छोटी दीवारें हैं। यहाँ से आपको देखने में लग रही होगी बहुत बड़ी, लेकिन हमारा जो घर का ऊंचाई है ना वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ से बहुत नीचाई सा लगता है, और ये दीवार अंदर की तरफ से बहुत छोटी छोटी सी दिखती हैं। तो यहाँ पे दुकान में कोई आ गया था तो सामान दे आई हूँ, और दोबारा से लग गई हूँ फिर से काम में। तो आस्था के पापा बोल के गए थे कि ये पूरी दीवार जो है ना लीप देना, और कल सुबह जो गोबर आया था ना ये वही वाला है, लेकिन इन दिनों ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो मैंने कहा चलो आज इसे लीप ही देते, वरना गोबर भी ख़राब हो जाएगा, फिर दोबारा लाना पड़ेगा। इसी कारण वैसे तो ये पूरी ही दीवार पे लिपाई करनी थी, लेकिन मैंने सोचा पूरी दीवार सही है, जहाँ जहाँ मतलब ख़राब सा दिख रहा है, जहाँ जहाँ मिट्टी हट गई है, दरारें पड़े हुए हैं, वहाँ पे लिपाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ना कैमरे को छुपा दिया था, वहीं से सारा वीडियो रिकॉर्ड होता जा रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं ना उन्हें पता नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा ख़राब लगता है ऐसे बाहर वीडियो शूट करने में। कमरे के अंदर का तो चल जाता है, लेकिन यहाँ बाहर का हिस्सा है। और क्या होता है कि इस मतलब रास्ते में बहुत से लोग आएंगे जाएंगे। अभी आपको मैंने कई जगह तो क्लिप काट दिए जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बाइक के ले जाएंगे। तो वही इसी कारण ना सीढ़ी लगी हुई थी, तो सीढ़ी के पीछे ही मैंने कैमरा लगा दिया था और आराम से अपना काम करने में लगी हुई हूँ। आपको ना घर बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लग पा रहा होगा कि कैसे है। वो जो आगे आपको दिख रहा था खपरा, वो दुकान वाला कमरा था, और यहाँ बीच में आंगन, और इस तरफ टीवी वाला कमरा।
तो दोस्तों बस मैंने जो उस दिन चबूतरे बनाए थे ना आस्था के पापा ने, उन पे लिपाई कर दी है, क्योंकि दरारें आ गई थी उनके बीच में। ऐसे ही देखिए, तो इस तरीके से ऐसे गोबर से लीप देंगे तो ये दरारें बिल्कुल भर जाएंगी और सुंदर दिखने लगेंगे। कल के दिन क्या होगा कि हम पूरी ही वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में मिट्टी से पोत देंगे, पीली वाली मिट्टी से। उसके बाद कलर हो जाएगा। बस यही काम रह रहा था और अब बस इतना काम ख़त्म हो जाएगा। तो दरारें देखिए मैंने सारी भर दी है, सूख गई है ना, तो वो दरारें एकदम अलग ही पता लग रही हैं कि यहाँ दरारें बनी हुई थी। तो यही होता है जब दीवार की मिट्टी आप बनाते हो, उसके बाद वो सूख जाती है, तो उसे गोबर से लीपना ही होता है, नहीं तो नहीं अच्छे लगते, सुंदर नहीं दिखते हैं। और उसके बाद कल के दिन जब थोड़ा थोड़ा सा ये सूख जाएगा तो पीली मिट्टी फेर देंगे। तो अब देखिए दुकान के बाहर आ गई हूँ। मैंने सोचा उतनी दूर में लिपाई कर रही हूँ तो थोड़ा सा इधर भी डिज़ाइन बना देती हूँ। पीली मिट्टी से यहाँ पे पहले ही पुत रखा था और डिज़ाइन थोड़ा सा सोच रही थी कि बना के देखते हैं कैसा लगता है। और तो फिर मेरा मन किया कि चलो थोड़ा सा ना बेहतरीन बना देते हैं दरवाजे के पास। और पता नहीं कब कलर होना है, कब रंगीन होना है, और अभी इतना लिपाई कर देती हूँ जिससे थोड़ा सा दरवाज़ा ना अच्छा लगने लगे। दुकान वाला कमरा है, बहुत से लोग आते हैं सामान लेने के लिए, तो इसी कारण मैंने यहाँ पे थोड़ा लिपाई कर दिया और बहुत सुंदर लगने लगा है। सभी के दरवाजे फीके फीके हैं, लेकिन मैंने अपने गेट के पास सुंदर बना दिया है। तो दोस्तों आज खेतों में बवाई होने गई है, इस कारण ना यहाँ पे एक रीति रिवाज है कि छोटी छोटी कटोरी बनाई जाती हैं गोबर से, और उसमें जो जो आपके खेत में बवाई के लिए गया है वो सभी चीज़ें उस कटोरी में भरनी होती है। तो कटोरी में भरनी होती, गोबर से बनानी है। तो अभी मैं बना रही हूँ और आप सभी भी देखिएगा। दोस्तों आप लोग कहेंगे ना कि आप लोग हर चीज़ गोबर से ही बनाते हो, गोबर से लिपाई, हर काम आपका गोबर से ही होता है, लेकिन क्या बताएं, ये एक परंपरा है, रीति रिवाज है यहाँ की। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो थोड़ा मुझे अचरज लगा था, लेकिन यहाँ की रीति रिवाज है ये। लेकिन मैंने पूछना चाहा कि क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है, मतलब क्यों ऐसे भरा जाता है। लेकिन अभी तक मैंने किसी से पूछ नहीं पाया। मेरे मन में सवाल रहता है कि ये क्यों किया जाता है, कुछ इसके पीछे कुछ एक कहानी छिपी होगी ज़रूर। और उसके बाद ही सभी लोग ये जो कहते हैं यहाँ पे चोखरियाँ भरना, चोखरियाँ, छोटी छोटी कटोरियाँ भरना, वो चोखरियाँ भरना कहते हैं। तो दोस्तों ये चोखरियाँ जो बनाई है ना, इनमें कटोरियाँ छोटी छोटी, इसमें वही चीज़ें हमें भरनी है जो कि हमारे खेतों में बवाई के लिए गई हैं, जो जो खेतों में उगाना है हमें। तो मैंने इसमें भर दी है पिसिया राई, पिसिया मतलब कि गेहूँ, सरसों और चना और मटर, इतनी चीज़ें हमारे खेतों में जा रही हैं। तो ये देखिए मैंने सभी कटोरियों में सारी ही चीज़ें भर दी हैं। मैंने सोचा चलो ये एक नई चीज़ है जो कि साल में एक ही बार मौका मिलता है, तो आप सभी को ज़रूर दिखाऊं कि भाई हमारे यहाँ किस तरीके का रीति रिवाज है और कैसे किया जाता है ये सभी। तो मैंने देखी कटोरियाँ बना दिए, गीली गीली कटोरियाँ बनी हैं वैसे तो, और अब इन्हें ले जा रही हूँ दरवाजे पे रखने के लिए। तो दोस्तों 5 कटोरियाँ बना ली हैं मैंने और 3 रख दी हैं एक तरफ, 2 रख दूंगी एक तरफ। और जिन जिन के घरों में बवाई होने गई है ना, सभी लोगों ने ये काम किया है, मतलब कटोरियाँ बनाई हैं। लेकिन अम्मा भी भूल गई हैं और मेरी जेठानी जी भी भूल गई थी, लेकिन मुझे ध्यान आ गया था दोपहर के समय में। तो मैंने कहा चलो रख देते हैं, वरना आस्था के पापा गुस्सा करेंगे, कहेंगे कि मैंने नहीं बताया। तो इससे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हो चुका है शाम का समय, और गेहूं मैंने धोया था 2 दिन पहले। तो वही गेहूं ना सकेलने आई थी, मतलब कि धूप लग गया है, अगर ये ऐसे फैला रहेगा रात भर तो गीला हो जाएगा। शीत क्योंकि इन दिनों गिरने लगी है, सर्दी होने लगी है, इनसे ऐसे इकट्ठा कर दूंगी और इसके पीछे, इसके ऊपर एक बोरी बिछा दूंगी ताकि इस पे शीत ना गिरे। ये तो हुआ ही नहीं रे पूरे में, ये तो आधे में ही हुआ है।
दोस्तों शाम का समय हो चुका है और देखिए घरों घरों में खाना पीना बनने लगा है। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि ये नाज सुखाने के लिए आ गई थी। हल्का हल्का सा अंधेरा होने लग गया है। यहाँ पे देखिए मेरी जेठानी जी हैं और वो लगी हैं। चलो सबका यार ध्यान से करना, जिसका जिसका बुरी हो। ये दोनों रिक्शा वाली का एक लालच है। तो दोस्तों क्या हुआ था ना कि नाज जब रख के आई उसके बाद ना लाइट चली गई थी लगभग 1 घंटे के लिए। तो मैं सो गई थी और सो के उठी। सो इसलिए गई थी क्योंकि खाना कुछ बनाना नहीं था और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं। पूरे दिन काम कर करके थक गई थी तो आ गई हूँ कुछ बनाने। तो आस्था से पूछा कि क्या बनाऊँ, तो उसने बोला कि फ्रेंच फ्राइज़ बना दो। जैसे खाना नहीं बनाया तो कुछ चटपटा ही बना लो। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगे तो मैंने आलू 2-4 आलू ले लिए थे, लंबे लंबे करके पतले पतले मैंने इन्हें काट लिए हैं। तेल में फ्राई कर दे रही हूँ। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का एक सीक्रेट मुझे मिल गया है कि फ्रेंच फ्राइज़ को 2 बार तेल में फ्राई किया जाता है। एक तो जब वो जो बेचते हैं वो फ्राई करके घर से तेल में ही फ्राई करके लेके आते हैं, उसके बाद वो इसे ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद जब हम ख़रीदने जाते हैं ना तो वो उसे दोबारा फ्राई करते हैं। तो वही मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक बार पहले उसे फ्राई कर दिया है। और चटनी के लिए जो चटनी होती है ना फ्रेंच फ्राइज़ और मोमोज़ वाली, वो होती है कि टमाटर को पहले आप क्या करो उबाल लो, मिर्ची को उबाल लो, उसके साथ अदरक को उबाल लो और तीनों को फिर मिक्स करके पीस दो। मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे अटर ना करते हुए डायरेक्ट ही मैंने अदरक ये सारी चीज़ें मिला के पीस दी, पकाया नहीं मैंने। तो इसकी वजह से चटनी उतनी अच्छी नहीं बनी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज़ निकाल लिए हैं थाली में। थाली में इसलिए निकाल लिए ना तो ठंडा करना था इन्हें थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने पंखा चला दिया है और फ्रेंच फ्राइज़ सामने रख दिए हैं पंखे के। हवा लगेगी तो तुरंत ठंडे हो जाएंगे, कढ़ाई भी ठंडी हो जाएगी जब तक। तो यहाँ पे दोबारा से तेल गरम करके फिर से ये जितने फ्राई वाले फ्रेंच फ्राइज़ थे इन्हें फिर से फ्राई करूँगी। उसके बाद ना ये क्रिस्पी बनेंगे। पहले टूट रहे थे, जब पहले फ्राई कर रही थी तब टूट रहे थे, लेकिन जब दोबारा फ्राई किए ना एकदम कड़क हो गए थे। और खाने के लिए सब्जी रोटी रखी हुई थी तो बना दे रही हूँ थोड़े से चावल। अगर रोटियाँ जैसे चावल कम पड़ जाएंगी तो चावल खा लेंगे हम। तो दोस्तों शाम हो गया था और मैं सो गई थी और सो के उठे तो थोड़ा सा ना कुरकुरा खाने का मन कर गया, थोड़ा सा चटपटा चीज़। और आखिरकार फ्रेंच फ्राइज बन गए और अब टीवी देखते हुए खाएंगे। सुबह का खाना रखा हुआ था तो चावल बना दिए थे, चावल और सब्जी है तो खाना शाम का हो जाएगा। और अभी शाम के नाश्ते के लिए बना ही दिया है मैंने फ्रेंच फ्राइज़। यहाँ पे आस्था खा रही है, वहाँ पे आस्था के पापा खा रहे। तो दोस्तों आप सभी भी आ जाइए फ्रेंच फ्राइज खाने, गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज। ठंड दोस्तों पड़ने लगी है। और तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।